हरि ओम। हमने देखा कि पिछले सत्र में भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता सब लोग स्तुति करके गए भगवान राम की। अब इस सत्र में विभीषण जी आकर उनकी स्तुति करते हैं। चलिए विभीषण की स्तुति का आनंद लिया जाए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। विभीषण कहते हैं, आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन, पापी, बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करो समर श्रम छी जय, देख कोस मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूं मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधनाथ मोहि अपनाइए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइए, सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजन भय दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण के सारे कोमल वचन सुनते हुए श्री दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में जल भराया। तोर कोस ग्रह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि, निमिष कल्प समझात। कहने लगे, तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे बहुत बड़ा, मेरा तुम्हारा खजाना, तुम्हारा घर, सब कुछ तो मेरा ही है, वो तो मुझे सबसे बात सच है, पर अब मुझे भरत की चिंता हो रही है। भरत की दशा याद कर करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात कृस, जपत निरंतर मोय, देखो बेग सुजतन करो, सखा निहोरं तोय। तपस्वी के वेश में कृस दुर्बल शरीर से निरंतर मेरा जाप कर रहे हैं, और हे सखा, आप वही उपाय करें जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे यही निहोरा करता हूँ, यह अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊं जाओ, जियत न पावों वीर, सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाऊंगा तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरे हो मन माई, पुनि मम धाम पाइयो, जहां संत जप जाए। हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में निरंतर मेरा स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सभी संत जाते हैं। सुनित विभीषण वचन राम के, हर्ष गए पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हर्षाने, गए प्रभु पद सगुन विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण वमन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, लय पुष्पक प्रभु आ गए राखा, हंसी कर कृपा सिंधु तब भाखा। फिर विभीषण जी महल को गए और मणियों के समूह से रत्नों से वस्त्रों से विमान को भर दिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, क्या कहते हैं भगवान, ये हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए अब यहीं रुकते हैं। हरि ओम।